सिसिली में लोरेंजो विटाले ब्रूनो बिलोटा नाम का एक अपराधी अपने पोते के साथ अपने अंगूर के बगीचे में आता है और हर जगह ढेर सारे शव पड़े हुए देखता है। वह अकेले अंदर जाता है और देखता है कि उसके 3 लोगों ने रॉबर्ट मैक्कल, डेंजेल वॉशिंगटन को उसके सिर पर बंदूक रखकर बैठाया है। विटाले ने मैक्कल से पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है, और वह कहता है कि वह वहां किसी ऐसी चीज के लिए आया था जो उन्होंने ले ली थी, जो उनकी नहीं थी। 3 गुंडों को मारने के लिए आगे बढ़ने से पहले मैक्कल उन्हें खड़े होने के लिए 9 सेकंड का समय देता है और फिर विटाले को रेंगते हुए छोड़ देता है। वह एक बंदूक लेता है और विटाले के सिर में विस्फोट कर देता है। जैसे ही मैक्कल बैग लेकर जा रहा होता है, पोता उसे देखता है और मैक्कल उसे कार में ही रहने के लिए कहता है। लड़के ने मैक्कल के पैर में गोली मार दी और भाग गया। मैक्कल काफी दूर तक गाड़ी चलाता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। उसे एक अधिकारी जियो बोनुची, यूजेनियो मास्ट्रेंड्रिया मिला, जो उसे अपने शहर के स्थानीय डॉक्टर एंजो अरिसियो रेमो गिरोन के पास ले गया। एंजो ने जियो से कहा कि अगर कोई पूछे तो मैक्कल गिर जाए। मैक्कल कुछ दिनों के बाद जागता है और उसे पता चलता है कि वह अल्टो मोंटे शहर में है। वह एंजो से दोस्ती करता है, जो उसके रहने के लिए जगह ढूंढता है, और वह जियो और उसकी बेटी गैबी डियालांजारो से भी दोस्ती कर लेता है। मैक्कल स्थानीय कैफे में जाना शुरू कर देता है और एक कर्मचारी अमीना गैया स्कोडेलारो से भी दोस्ती कर लेता है। जब एंजो ने उससे पूछा कि क्या वह अच्छा आदमी है या बुरा, तो मैक्कल ने कहा कि वह निश्चित नहीं है। वह अपने दिवंगत मित्र सुसान प्लमर, मेलिसा लियो की छवियों से परेशान है और उसे याद है कि कैसे उसने अंगूर के बगीचे में एक एक करके लोगों को मार डाला था। मैक्कल बाद में DIA से संपर्क करता है और एम्मा कॉलिंस, डकोटा फैनिंग से बात करता है। वह उसे सिसिली में अंगूर के बाग में जो मिला उसके बारे में बताता है और उसे जांच करने का सुझाव देता है। कॉलिंस अपने साथी फ्रैंक कॉनरॉय, डेविड डेनमैन और एक टीम के साथ जाती है, जहां उन्हें नशीले पदार्थों के विशाल भंडार के साथ 11 मिलियन यूरो मिलते हैं। बाद में वह अल्टो मोंटे में मैक्कल को ढूंढती है और अंगूर के बाग में जो कुछ मिला उसके बारे में उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। अल्टो मोंटे के बाजार में मार्को क्वारंटा, एंड्रिया डोडेरो नाम का एक ठग एंजेलो डेनियल पेरोन नाम के एक मछली विक्रेता को इस बात के लिए परेशान कर रहा है कि उसने उसे जो चाहिए वह नहीं दिया, और फिर मांग करता है कि अगली बार जब वह आए तो वह उसे ले ले। मार्को और उसका भाई विंसेंट एंड्रिया स्कर्डुजियो कैमोरा नामक माफिया समूह चलाते हैं जो अल्टो मोंटे को आतंकित करता है। मार्को विंसेंट से मिलने जाता है क्योंकि वह एक ऐसे जोड़े से मिल रहा है जो अपनी इमारत पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहा है ताकि विंसेंट एक होटल चला सके। उसने जवाब में पत्नी के व्हील चेयर पर बैठे पिता को खिड़की से लटका दिया, फिर उसकी लाश को चेतावनी के तौर पर अन्य निवासियों के देखने के लिए छोड़ दिया। जियो को एक फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि गैबी ने जल्दी स्कूल छोड़ दिया, और जब उसने उसकी शिक्षिका से पूछा तो उसने कहा कि उसका एक अधिकारी उसे ले गया था। जियो घर भागता है और गैबी और उसकी पत्नी चियारा सोनिया अम्मार को मार्को और उसके गुंडों द्वारा बंदी बना लिया जाता है, इससे पहले कि वे जियो को धमकी देने के लिए आगे बढ़ें ताकि वह उनके व्यवसाय से बाहर रह सके। रात में मैक्कल घंटी बजने की आवाज सुनकर लोगों को भागते हुए देखता है। एंजेलो की दुकान में आग लगा दी गई है, और जब वे दुकान को आग की लपटों में जलते हुए देख रहे थे तो उन्हें और उनकी पत्नी को केवल रोका जा सकता था। मैक्कल ने देखा कि मार्को और उसके गुंडे पीछे बैठे चीजें देख रहे हैं, और वह जानता है कि किसके पीछे जाना है। कोलिंस रोम में एक आतंकवादी हमले की एक समाचार रिपोर्ट देखता है जिसके बारे में माना जाता है कि यह हमला सीरियाई आतंकवादियों द्वारा किया गया था। मैक्कल से उसने जो सीखा है उसके आधार पर वह यह नहीं मानती कि यह सीरियाई लोगों का काम था, भले ही यह अंगूर के बगीचे में पाई गई उनकी दवाएं थीं। वह कॉनरॉय से कहती है कि उसका मानना है कि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। निश्चित रूप से विंसेंट ने मार्को के साथ अपने स्वयं के व्यवसायों के साथ पूरे तट पर कब्जा करने की अपनी योजना पर चर्चा की, और आतंकवादी हमला
उसी योजना का हिस्सा था। जब कोलिंस अपनी कार के पास जाने की कोशिश करती है तो वह भी शहर में एक विस्फोट के पास फंस जाती है, लेकिन वह जीवित है और अस्पताल में भर्ती है। मार्को एक रेस्तरां में जाता है जहां जियो अपने परिवार के साथ सोमालिस से नावें लाने के प्रयास में रात का खाना खा रहा है। इसके बाद मार्को ने देखा कि मैक्कल उसे घूर रहा है और वह उससे भिड़ने के लिए चला जाता है। मैक्कल उसे स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि वह परिवार के खिलाफ अपनी धमकियों को बंद नहीं करता है तो क्या होगा। इसलिए वह मार्को की कलाई पकड़ लेता है और उसके हाथ की एक नस को दबा देता है, जिससे उसे तब तक दर्द होता है जब तक कि वह अपने गुंडों को रेस्तरां से बाहर नहीं निकाल देता। बाहर मार्को जवाबी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसका एक गुंडा वैन से कुचल जाता है क्योंकि ड्राइवर, दूसरा गुंडा, पहले ही मैक्कल द्वारा मारा जा चुका है। वह मार्को से लड़ने से पहले आखिरी गुंडे को मार देता है, उसका हाथ तोड़ देता है और खुद को चाकू मारकर मरवा लेता है। विंसेंट को अपने भाई की मृत्यु के बारे में पता चलने के बाद चीफ बरेला, एडोल्फो मार्गियोटा, उसे मिलने जाता है, जो कैमोरा के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। बरेला धमकी देता है, जिसके परिणाम स्वरूप विंसेंट ने उसके हाथ पर चाकू से हमला कर दिया और फिर उसके गुंडे ने बरेला का हाथ काट दिया और उसे दोबारा जोड़ने के लिए अस्पताल भेजा। विंसेंट फिर बदला लेने की योजना बनाता है। विंसेंट और उसके गुंडे अल्टोमोंटे जाते हैं और जियो पर हमला करते हैं, उसके कान के पास बंदूक से गोली चलाते हैं और उसे और उसके परिवार को तब तक मारने की धमकी देते हैं जब तक कि उसके भाई का हत्यारा सामने नहीं आ जाता। मैक्कल बाहर आता है और विंसेंट से कहता है कि वह उसे ले जाए और बाकी सभी को अकेला छोड़ दे। इससे पहले कि विंसेंट मैक्कल को मार सके, एंजो ने अपनी राइफल से फायर किया। फिर निवासी अपने फोन निकालते हैं और खलनायकों को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे वे पुलिस के पहुंचने से पहले भागने को मजबूर हो जाते हैं। विंसेंट अपने परिसर में लौट आता है और अगले दिन अल्टोमोंटे पर हमला करने की योजना बनाना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से उनके लिए मैक्कल ने उन्हें पहले ढूंढ लिया और उन्हें चुनना शुरू कर दिया। विंसेंट तब जागता है जब उसके एक गुंडे का खून छत से उस पर टपकता है, इससे पहले कि शरीर कांच से टकरा जाए। विंसेंट भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्कल ने उसे मार गिराया। जब वह जागता है तो उसे पता चलता है कि मैक्कल ने उसे अंगूर के बाग में मिलने वाली दवाओं की घातक खुराक दी है, जिससे उसका दिल टूटने से कुछ मिनट पहले ही उसे दे दिया गया। विंसेंट सड़क पर भागने का प्रयास करता है और मैक्कल धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा है और वह एक कार की चपेट में आ जाता है। अंततः समाप्त होने से पहले अपराधी थोड़ा और लड़खड़ाता है। मैक्कल बाद में उस अस्पताल का दौरा करता है जहां कोलिंस रह रहा है। वह उसे स्वीकार करता है कि उसके सिसिली आने का असली कारण किसी ऐसे व्यक्ति से पेंशन का पैसा प्राप्त करना था जिसे वह जानता था कि अपराधियों ने उसे चुरा लिया था। वह उसे पैसों से भरा बैग लेकर चला जाता है। कोलिंस बोस्टन जाता है जहां मैक्कल जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वह रहता है। वह और उनकी पत्नी यह जानकर भावुक और आभारी हैं कि उनका पैसा वापस मिल गया है। जब वह काम पर वापस जाती है तो कोलिंस को मैक्कल से उसकी सभी निजी सभाओं के बारे में एक छोटी सी काली किताब मिलती है, जिसमें एक नोट लिखा होता है, आपकी मां को आप पर बहुत गर्व होगा। कोलिंस तब अपनी मेज पर एक तस्वीर देखती है जिससे पता चलता है कि वह सुजैन की बेटी है।